वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी में होगी 20,000 टीचर्स की भर्ती। सबसे ज्यादा वर्ग 3 में निकलेगी 7,500 भर्तियां। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग अभी वर्ग 1, 2 और 3 में करीब 29,000 टीचर्स की भर्ती कर रहा है। सबसे ज्यादा वर्ग 3 में 18,000 टीचर्स की भर्ती की जा रही है। अगले साल प्रदेश में 7,000 से ज्यादा प्राइमरी टीचर रिटायर हो रहे हैं। इसके अलावा मिडिल और हायर में भी 800 से ज्यादा टीचर रिटायर होने के कारण ये पद खाली हो जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग इन्हें भी भरने जा रहा है। अब अगले 2 साल में 20,000 टीचर्स की और नई भर्ती की जाएगी। इनमें से 15,000 से ज्यादा पदों के लिए वित्त विभाग से परमिशन मिल गई है। इसके लिए एग्जाम 2023 में होगा। अगले साल प्रदेश में 7,000 से ज्यादा प्राइमरी टीचर्स रिटायर हो रहे हैं। एमपी में बंटवारे समेत 3,555 पदों पर वैकेंसी। जिला सहकारी बैंकों में भी 2,254 भर्तियां। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 3,555 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। इनमें पटवारी की 2,736 पोस्ट है। यह भर्ती ग्रुप 2 के तहत निकाली गई है। कैंडिडेट्स 5 से 19 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 24 जनवरी तक फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। परीक्षा 15 मार्च 2023 को 2 शिफ्ट में होगी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। ग्वालियर में स्वच्छता के लिए 4 विधानसभा के 66 वार्डों में लगे 304 वाहन। नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की तैयारियों के लिए कमर कस ली है। सर्वेक्षण के लिए तकनीक का सहारा लेने के साथ ही अब संसाधन बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। नगर निगम को 33 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से जहां 7.5 लाख क्यूबिक टन कचरे का वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण करना है, वहीं नाले नालियों की सफाई भी कर घरों से 100% डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करना है। वर्तमान में निगम के अंतर्गत 4 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 304 वाहनों को कचरा परिवहन के कार्य में लगाया गया है। अब इन संसाधनों को और बढ़ाया जा रहा है। हवाई मार्ग से जल्द जुड़ेगा हिल स्टेशन पचमढ़ी। 38 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल में होगा तैयार। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी जल्द ही हवाई मार्ग से जुड़ जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय उड़ान योजना 5.0 के तहत पचमढ़ी में हवाई पट्टी बनाई जा रही है। इस हवाई पट्टी के निर्माण पर करीब 38 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। लगभग 2 साल में यह हवाई पट्टिका बनकर तैयार हो जाएगी। हवाई पट्टी के लिए 1400 मीटर में समतलीकरण किया जा रहा है। गौरतलब है कि देश भर में 54 गैस संचालन हवाई पट्टियों की पहचान की गई है। मध्य प्रदेश में 2023 से प्रमोशन शुरू हो जाएंगे। कर्मचारियों की नई उम्मीद। उक्त तरातमे में राज्य शासन द्वारा पदोन्नति हेतु मंत्री समूह की पदोन्नति समिति का गठन किया गया है। उक्त कमेटी की अनेकों दौर की बैठक होने के बाद भी पदोन्नति पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका है। पूरे देश में केवल मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपने कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित रखा गया है। राज्य कर्मचारी मंत्री समूह की बैठकों से यह आस लगाए हुए थे कि दीपावली के पूर्व कर्मचारियों की पदोन्नति पर कोई ठोस निर्णय लिया जा सकेगा। प्रदेश लगभग 10 लाख कर्मचारी यह आस लगाए हुए हैं कि नव वर्ष के पूर्व मंत्री समूह की बैठक में पदोन्नति के नियम निर्धारित करते हुए पदोन्नति का रास्ता साफ होगा, जो कर्मचारियों के लिए नववर्ष का तोहफा होगा। भोपाल में 1,128 में से 763 लड़कियों ने लिया एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन लेने में लड़के 7 साल से आगे चल रहे थे, लेकिन अब इसका ट्रेंड बदल गया है। इस साल अब तक दिए गए 1,128 एजुकेशन लोन में 763 लड़कियों ने लोन लिया है, जो कि कुल लोन का 67.64% है, जबकि 32.36% लड़कों ने उच्च शिक्षा के लिए लोन लिया है। लीड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि इस अवधि में भोपाल जिले में 8,993 एजुकेशन लोन दिए जा चुके हैं। इसके तहत 443 करोड़ 17 लाख की राशि का लोन वितरित किया जा चुका है। इनमें 4,948 लड़कों को 264 करोड़ 47 लाख और 4,045 लड़कियों को 178 करोड़ 70 लाख का लोन दिया गया है। मध्य प्रदेश में लागू होगी पार्किंग नीति। वाहन खरीदते समय बताना होगा रखने का स्थान। शहरों में बढ़ते वाहनों की संख्या को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार जल्द पार्किंग नीति लागू करेगी। इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है। इसमें प्रदेश भर में भविष्य के लिए पार्किंग की व्यवस्था करने की रणनीति बनाई गई है। इसके तहत शहरों में जितनी महंगी जमीन होगी उसी आधार पर पार्किंग शुल्क तय किया जाएगा। वाहन खरीदते समय ग्राहक को उसके पास गाड़ी खड़ा करने के लिए पर्याप्त स्थान भी बताना होगा। यातायात व्यवस्था बाधित न हो, इसके लिए पार्किंग स्थल के 75 मीटर के दायरे में कोई ऑटो और बस स्टॉप नहीं होगा। 100 वाहनों से अधिक के पार्किंग स्थल बनाने के लिए नगरीय निकायों को प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी।
कुदरत से हो रहा खिलवाड़, एमपी में तेजी से हो रहा जलवायु परिवर्तन। मध्य प्रदेश में तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। दिसंबर जनवरी की बजाय इस बार नवंबर में शीतलहर है। अप्रैल में इस साल जून जैसी गर्मी रही। जब दतिया राजगढ़ अप्रैल में सर्वाधिक गर्म रहे तो उसी दिन जबलपुर सिवनी में ओले गिरे। बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान हो रहा है। सीजनल बारिश तो औसतन उतनी ही है, पर दिन कम हो गए। विशेषज्ञ कहते हैं ऐसे हालात आगे और खतरा पैदा करेंगे। जंगलों की कटाई हो रही है, लेकिन पौधारोपण कागजी है। बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ने के साथ प्रदूषण और गहरा रहा है। लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, 20 निलंबित, 6 पर विभागीय जांच, 72 को नोटिस जारी। मध्य प्रदेश में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ जहां कई अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित किया जा रहा है, वहीं कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। विधानसभा बड़वानी के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी घनश्याम धनगर द्वारा निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर 39 सुपरवाइजर और 33 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 39 सुपरवाइजर और 30 बीएलओ को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बैंक की स्पेशल एफडी दे रही अच्छा मुनाफा, जल्द उठाए फायदा, 30 नवंबर को हो जाएगी खत्म। देश के कई बड़े बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट करने पर ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा ब्याज दर देते हैं, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक बड़े बैंकों के मुकाबले ग्राहकों को ज्यादा ब्याज देते हैं। इसी लिस्ट में ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम भी जुड़ गया है। बता दें कि आपके पास अभी मौका है, अगर आप इस स्कीम निवेश करके अच्छा लाभ ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 30 नवंबर से पहले एफडी करानी होगी। इसके बाद इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे। यह विशेष एफडी 30 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। ESAF SFB ने अपनी वेबसाइट पर उल्लेख किया है कि 999 दिनों के लिए 8% की विशेष एफडी की स्कीम 30 नवंबर 2022 तक ही उपलब्ध रहेगी। हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों पर हर सुविधा के तय होंगे मापदंड, डिजिटल होंगे रिकॉर्ड। प्रदेश के उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिलाकर 500 केंद्रों को आदर्श बनाया जाएगा। इसमें यहां मिलने वाली सभी तरह की सुविधाओं के लिए मापदंड तय किए जाएंगे। सभी प्रकार के दस्तावेजों को डिजिटल बनाया जाएगा। इससे मरीजों के उपचार में आसानी के साथ ही गुणवत्ता में सुधार होगा। उपचार संबंधी जानकारी डिजिटल होने से उन्हें बड़े अस्पताल में रेफर करने की स्थिति में दस्तावेज भी संबंधित अस्पताल में डिजिटल रूप में भेजे जा सकेंगे। दिल्ली में 8 दिसंबर को धरना देंगे एमपी के कर्मचारी, दूसरे मुद्दे भी उठाएंगे। पुरानी पेंशन बहाली पर अब मध्य प्रदेश के कर्मचारी दिल्ली में आंदोलन करेंगे। 8 दिसंबर को वे दिल्ली में धरना देंगे। पुरानी पेंशन के साथ अन्य मुद्दे भी उठाएंगे, जिसमें परमानेंट डीए समेत अन्य विषय शामिल है। विधानसभा चुनाव के पहले पुरानी पेंशन का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। अब तक कई संगठन आगे आ चुके हैं। कांग्रेस भी खुलकर कह चुकी है कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। उधर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार पर भी दबाव बन रहा है। हालांकि सरकार की ओर से पुरानी पेंशन को लेकर अब तक कोई बात नहीं कही गई है। दूसरी ओर कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, मैं आरएसएस और मोदी जी से लड़ता जरूर हूं, लेकिन उनके लिए नफरत नहीं। भाजपा के लोग सिर्फ डर फैलाना चाहते हैं। वे जानते हैं कि यदि युवा किसान गरीब के दिल में डर होगा तो उसे नफरत में बदल सकते हैं। जिसके दिल में डर नहीं होता वह कभी नफरत नहीं कर सकता। मेरी दादी को 32 गोली लगी थी, पिता को बम से मारा गया, मेरे खिलाफ भयंकर हिंसा की गई, मगर जिस दिन मेरे दिल से डर मिट गया तब से दिल में सिर्फ मोहब्बत है। मैं आरएसएस से लड़ता हूं, मोदी जी से लड़ता हूं, पर इनके लिए जरा सी भी नफरत नहीं है। मध्य प्रदेश में पेंशनरों की 5% महंगाई राहत को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर की महंगाई राहत 5% इसी सप्ताह बढ़ेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। इन्हें अभी 28% की दर से महंगाई राहत मिल रही है। इससे वृद्धि के बाद 7वां वेतनमान प्राप्त कर रहे पेंशनर को 33 और 6वां वेतनमान लेने वाले पेंशनर को 201% की दर से महंगाई राहत मिलेगी। क्रिएटिव सिटी के लिए ग्वालियर फिर करेगा दावेदारी, यूनेस्को के अनुसार बदलेगी योजना। शहर को एक बार फिर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल करने की कवायद शुरू की गई है। इस बार यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के लिए शहर की संस्कृति विरासत के साथ ही शहर के लोगों की खुशहाली और शहर विकास योजना में बदलाव की सिफारिश की तैयारी की है। इसके लिए यूनेस्को ने शहर की साफ सफाई से लेकर यातायात आयोजन पर भी फोकस किया है। यूनेस्को की सलाहकार संस्था धरातल ने ग्वालियर के लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया है। 7 दिसंबर को इस संबंध में भोपाल में एक बैठक का भी आयोजन किया गया। इसमें ग्वालियर से जिला प्रशासन, नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारी शामिल होंगे।
ग्वालियर शहर में चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस ऑटो चालकों को बताई यातायात नियम। शहर में यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत रविवार को शहर के अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ऑटो चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दिए। दोपहर और शाम को अलग अलग चौराहों पर ऑटो और टेम्पो चालकों की इकट्ठा कर यातायात नियमों के बारे में बताया गया। दरअसल नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे और शहर के अंदर की सड़कों पर हादसे की सबसे बड़ी वजह यातायात नियमों का उल्लंघन करना ही है। यातायात नियमों की जानकारी के अभाव में चालक गलती करते और यही छोटी छोटी गलतियां हादसों की बड़ी वजह बनती है। वन्य प्राणियों के हमले में मृत के स्वजनों को अब मिलेंगे 8,05,000 रुपए तक पेंशन का भी प्रस्ताव। वन्य प्राणियों के हमले में मरने वाले लोगों के स्वजनों को राज्य सरकार अब 4 के स्थान पर 8 लाख रुपए का मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में यह घोषणा की थी। वन्य प्राणी मुख्यालय ने 8 लाख रुपए मुआवजा देने के प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। उसमें यह भी प्रस्तावित किया है कि वन्य प्राणियों के हमले में मृत या अपंग होने पर संबंधित के परिवार या व्यक्ति को 5 साल तक 5,000 रुपए महीना पेंशन दी जाए ताकि उस परिवार को संभलने का मौका मिल सके। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा जा चुका है। जल्द ही कैबिनेट अंतिम निर्णय लेगा। इंडिगो की दिसंबर में दिल्ली, मुंबई व बेंगलुरु उड़ानें अलग अलग दिन रहेगी निरस्त, बुकिंग बंद। दिल्ली से दोपहर 3:55 पर भोपाल आने वाली उड़ान संख्या 6E6822 1, 4 और 5 दिसंबर को भोपाल नहीं आएगी। रात्रि 9:10 पर पहुंचने वाली दिल्ली उड़ान संख्या 6E2168 2, 10 एवं 17 दिसंबर को संचालित नहीं होगी। इसी तरह मुंबई से भोपाल आने वाली उड़ान संख्या 6E2047 3 दिसंबर को निरस्त रहेगी। यह उड़ान सुबह 10:05 पर भोपाल आती है। इसी तरह रात्रि 9 बजे आने वाली मुंबई उड़ान संख्या 10 एवं 17 दिसंबर को संचालित नहीं होगी। बेंगलुरु भोपाल रूट पर संचालित उड़ान संख्या 6E702 भी 3, 10 एवं 17 दिसंबर को संचालित नहीं होगी। कंपनी ने इन तारीखों में बुकिंग बंद कर दी है। प्रदूषण से मुक्ति के लिए 63 देशों के नागरिकों ने प्रधानमंत्री मोदी से लगाई गुहार। अमेरिका के वॉशिंगटन में आश्रम और इंटरनल वॉइस के संस्थापक भारतीय मूल के स्वामी नीलानंद गिरी 63 देशों के प्रमुख नागरिकों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक याचिका प्रस्तुत करेंगे। इसमें भारत में फ्लैक्स प्रिंटिंग एवं फ्लैक्स बोर्ड पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। उनका कहना है कि भारत में जो प्लास्टिक फ्लैक्स प्रिंटिंग होती है उससे प्रदूषण बढ़ रहा है। रासायनिक तत्वों के कारण यह प्रदूषण कई शहरों में खतरनाक स्तर तक जा पहुंचा है। 3 दिन में खत्म होगी वैट के कर निर्धारण की अवधि, जनवरी तक बढ़ाए तारीख। वैट अधिनियम के तहत कर निर्धारण प्रकरणों की अंतिम समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। कमर्शियल टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन और टैक्स लॉ बार एसोसिएशन ने राज्य कर आयुक्त लोकेश कुमार जाटव को ज्ञापन सौंपकर यह मांग की है। टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन लखोटिया के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के वैट अधिनियम के कर निर्धारण प्रकरणों की समय सीमा 30 नवंबर को समाप्त हो रही है। पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लागू नहीं है। ये उत्पाद वैट कर प्रणाली में आते हैं। अब ऐसे प्रकरणों के निपटारे के लिए सिर्फ 3 दिन शेष और पूरे प्रदेश में 1500 प्रकरणों का निराकरण बाकी है। हनुवंतिया टापू पर जल महोत्सव का आयोजन 29 नवंबर से होगा। जिले के जल पर्यटन केंद्र और मध्य प्रदेश के सेंटोसा कहे जाने वाले हनुवंतिया टापू पर 7वें जल महोत्सव का शुभारंभ एक दिन आगे बढ़ गया है। करीब 2 माह चलने वाले जल महोत्सव का शुभारंभ 29 नवंबर को पर्यटन व संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर करेंगी। इससे प्रस्तावित कार्यक्रम की प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारी शुरू हो चुकी है। 10 रुपए तक पेट्रोल डीजल के भाव कम कर सकती है तेल कंपनियां। $70 में मिलेगा 1 बैरल तेल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत अब तक के 2022 के सफर के सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें अब भी उसी जगह पर खड़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चा तेल $70 प्रति बैरल के मूल्य तक जल्द पहुंच जाएगा। बात करें मूल्यों की, मौजूदा स्थिति में पेट्रोल और डीजल पर कम से कम 6 रुपए से 10 रुपए तक आसानी से राहत दी जा सकती है, लेकिन अब तक इसके कोई संकेत सरकार की तरफ से नहीं दिए गए। लगभग $120 प्रति बैरल के समय जो तेल की कीमतें तय हुई थी, वही तेल की कीमतें अब भी जारी है। शादी के लिए भी मिलेगा लोन। भारत में शादियों में हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। कई परिवार ऐसे होते हैं जो आसानी से शादी का बजट मैनेज कर लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी का खर्चा मैनेज नहीं कर पाते हैं और उधार लेते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि आप शादी के लिए अगर पैसों का इंतजाम कर रहे हैं तो बैंक भी आपको पैसा दे सकता है। दरअसल बैंकों की ओर से लोगों को लोन मुहैया करवाया जाता है। अगर आपको शादी के लिए लोन चाहिए तो भी आप बैंक से शादी के लिए लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। बैंकों में
इसमें कई तरह का लोन दिया जाता है, उन्हीं में से एक पर्सनल लोन भी शामिल है। इस पर्सनल लोन की कैटेगरी में वेडिंग लोन भी शामिल होता है। इंदौर में बड़ी ठंड, 29 के बाद तापमान में और होगी गिरावट। इंदौर में रात सीजन की सबसे सर्द रात रही। जम्मू कश्मीर से आ रही बर्फीली हवा के कारण न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इंदौर में पिछले 5 साल में नवंबर में सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा। इसके पहले वर्ष 2017 में नवंबर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक पहुंचा था। अधिकतम तापमान सामान्य से 1 कम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल न्यूनतम तापमान में गिरावट बना रहा। 29 नवंबर के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। किसानों को जल्द मिलेगी गुड न्यूज। 13वीं किश्त पर आई नई अपडेट, जाने कब खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए अच्छी खबर है। 13वीं किश्त जनवरी तक जारी होने की संभावना है। ऐसे में अगर अगली किश्त बिना किसी रुकावट के पाना चाहते हैं तो जल्द ई-KYC की प्रक्रिया और अपने आधार को बैंक से लिंक कर लें, अन्यथा किश्त पाने से वंचित रह सकते हैं। वहीं बिना ई-KYC कराए किसी भी लाभार्थी किसान को योजना में 2,000 रुपए की किश्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।